बार बारिश हो रही है, माहौल ठंडा बना हुआ है। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूरोप महाद्वीप पर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एशिया महाद्वीप के फिजिकल मैप पर डिस्कस किया था और एशिया के फिजिकल और पॉलिटिकल मैप हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम जंप करेंगे यूरोप महाद्वीप पर। आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो यूरोप महाद्वीप के फिजिकल मैप पर होगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे यूरोप के प्रायद्वीपों को और यूरोप के कुछ सागर हैं, कुछ खाड़ियां हैं, उन पर डिस्कस करेंगे। तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम 66.5 डिग्री उत्तरी और 66.5 डिग्री दक्षिणी इन वृत्तों पर जो है डिस्कस कर लेते हैं। मुझे याद नहीं है कि जब मैंने आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बताया था तो वहां पर मैंने ज्यादा इन वृत्तों पर मतलब 66.5 डिग्री उत्तरी और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर जो ज्यादा डिस्कस नहीं किया था। तो आज यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि जो 66.5 डिग्री नॉर्थ जो अक्षांश है वो यूरोप से होकर गुजरती है। यूरोप के जो स्कैंडिनेवियाई देश हैं वहां से, सॉरी जो स्कैंडिनेवियाई जो प्रायद्वीप है वहां से होकर गुजरती है। तो इसके बारे में जानना जरूरी हो जाता है। आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर जो है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। हमारी जो पृथ्वी है वो बिल्कुल सीधी ऐसे नहीं घूम रही है, ठीक है। आपको पता है कि वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी जो है वो थोड़ी झुक के इस तरह घूम रही है। ओके, तो हमारे जो नॉर्थ पोल है वो हमारे जो नॉर्थ और साउथ पोल है ना वो भी 23.5 डिग्री की तरफ जो है झुके हुए हैं। ऊपर क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है, नीचे क्या होता है, साउथ पोल होता है। और जो हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है उससे हम कहते हैं 0 डिग्री इक्वेटर, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, एक ही बात है। ओके, और भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली जो रेखा है इसको हम कहते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो 23.5 डिग्री साउथ वाली जो रेखा है इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा। वहीं पर नॉर्थ में 66.5 डिग्री जो नॉर्थ अक्षांश है हमारा, इसको हम कहते हैं आर्कटिक वृत्त। क्योंकि आर्कटिक सागर के पास है तो इसलिए जो 66.5 डिग्री नॉर्थ जो अक्षांश है इसको क्या कहते हैं, आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और जो 66.5 डिग्री साउथ में जो अक्षांश रेखा है उसको हम कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त, क्योंकि नीचे जो है वो अंटार्कटिक महाद्वीप है हमारा, तो वहां पर है, इसलिए हम जो है हम इसे क्या कहते हैं, अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जो है वो 66.5 डिग्री आर्कटिक जो वृत्त है और अंटार्कटिक जो वृत्त है ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर क्या करती है, परिक्रमा करती है। और एक साल में जो है सूरज का पूरा चक्कर कंप्लीट करती है। तो कभी सूरज के ये जो पृथ्वी होती है सूरज के ईस्ट में होती है, कभी नॉर्थ में, कभी साउथ में, तो कभी जो है वेस्ट में होती है, ठीक है। क्योंकि सूरज के चारों ओर जो है वो परिक्रमा कर रही है। सूरज जो है एक जगह है और पृथ्वी जो उसके चारों ओर घूम रही है। पृथ्वी खुद में भी घूमती है और सूरज के चारों ओर भी घूमती है। तो मान लीजिए हमारी पृथ्वी की जो सिचुएशन है वो इस वाली है, क्योंकि मतलब जो अर्थ है जहां वो ईस्ट में है और जो सूरज है वो वेस्ट में है। सूरज हमारा वेस्ट में हो गया और पृथ्वी हमारी ईस्ट में हो गई। तो सूरज की जो सूरज की किरणें हैं, समझ नहीं आएंगे आपको ऐसे, तो जो सूरज की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती है तो इस तरह से पृथ्वी पर जो वृत्त बनता है, सूरज के प्रकाश से जो पृथ्वी पर वृत्त बनता है उसे हम प्रकाश वृत्त कहते हैं। तो जो इस प्रकाश वृत्त से सूरज के सामने वाला हिस्सा है यहाँ पर क्या है, दिन है। जो सूरज से परे वाला हिस्सा है वहां पर क्या है, रात है। ओके, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो दक्षिणी वृत्त है और उत्तरी वृत्त है, मतलब जो आर्कटिक वृत्त है 66.5 डिग्री नॉर्थ वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, आर्कटिक वृत्त। और 66.5 डिग्री साउथ वाले वृत्त को हम क्या कहते हैं, अंटार्कटिक वृत्त। ओके, तो जो साउथ वाला अंटार्कटिक जो वृत्त है 66.5 डिग्री साउथ वाला, तो यहां पर आप देखोगे कि इसका जो पूरा भाग है वो क्या है, वो सूरज के सामने है। और वहीं पर नॉर्थ वाला जो
आर्कटिक वृत्त है 66.5 नॉर्थ जो अक्षांश है, या जिसे हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं, उसका जो पार्ट पूरा का पूरा पार्ट क्या है, वो सूरज के प्रकाश से परे है। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो पार्ट जो है पृथ्वी का सूरज के सामने है, तो यहाँ पर आर्कटिक वृत्त से नीचे वाले पार्ट में, इस पूरे पार्ट में क्या होगा, 6 महीने जो है वो दिन रहेगा। और जो अंटार्कटिक वाले वृत्त की बात करो, नीचे अंटार्कटिक वृत्त है, तो अंटार्कटिक वृत्त में क्या रहेगा, 6 महीने दिन रहेगा। जो आर्कटिक वृत्त है जो सूरज से क्या है, परे, सूरज के प्रकाश से परे, तो यहाँ पर क्या होगा, 6 महीने रात रहेगी। तब जब सूरज, पृथ्वी जो है वो सूरज की ईस्टर्न डायरेक्शन में आ जाएगी, मतलब ए वाली डायरेक्शन में उठाते हैं अब, मतलब अब सूरज जो है वो ईस्ट साइड में है और पृथ्वी जो है वेस्ट साइड में है, मतलब सूरज जो है हमारा वो इस साइड में आ गया। ओके, इनको हम मिटा देते हैं, थोड़ी बातें क्लियर हो जाएगी। यहां पर जो सूरज की किरण है वो इस तरह से आएगी और इस तरह से। तो अब आप क्या देख रहे हो कि जब सूरज इस डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन में है, तो यहां पर सूरज का प्रकाश जो है वो जो अंटार्कटिक वृत्त है ना, वो सूरज के प्रकाश से परे है। इस ऐसे देखिए आप क्या है, अब क्या है, जो नॉर्थ पोल में जो हमारा आर्कटिक वृत्त है, ठीक है, उससे नीचे का जो पूरा का पूरा पार्ट है वो इस टाइम क्या है, सूरज के प्रकाश से परे है। और यहां पर आप देखोगे तो जो आर्कटिक वृत्त है, ठीक है, अंटार्कटिक वृत्त जो है वो सूरज के प्रकाश से परे है, और आर्कटिक जो वृत्त है इस टाइम कहाँ है, बिल्कुल सूरज के किरणों के सामने है। तो यहाँ पर अब 6 महीने क्या होगा, दिन होगा, और यहाँ नीचे क्या होगा, 6 महीने रात होगी। जबकि यहाँ पर पहले 6 महीने दिन था और ऊपर 6 महीने रात थी। ओके, तो जो 66.5 डिग्री का जो वृत्त है, या 66.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है हमारी, जिसको हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और नीचे जो 66.5 डिग्री जिसको हम जो अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, तो इनके बीच की जो जितनी भी अर्थ है हमारी, जितना भी पृथ्वी है, तो इसके बीच का जो पूरा सीन है वो 24 घंटे वाला ही होता है। मतलब 24 घंटे में दिन रात होती है ना, वो 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ के बीच में ही होता है। जब हम इन वृत्तों से, मतलब 66.5 डिग्री अक्षांश से आगे चले जाते हैं, तो दिन और रात में बहुत ज्यादा डिफरेंस होना शुरू हो जाता है, पूरा का पूरा पैटर्न जो है वो बदल जाता है। तो बस यही बताना था आपको कि जो 66 डिग्री है ना, वो यूरोप से होकर गुजरता है। तो हम यहाँ पर समझेंगे कि तो जो 66.5 डिग्री है वो किन किन देशों से होकर गुजरता है। तो आपको पता होना चाहिए था आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त के बारे में। तो अब अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं यूरोप महाद्वीप पर। सबसे पहले प्रायद्वीपों पर डिस्कस कर लेते हैं। यूरोप को जो है यूरेशिया का प्रायद्वीप कहा जाता है। इसको यूरेशिया का प्रायद्वीप इसलिए कहा जाता है, जब आप यूरोप और एशिया को, एशिया और यूरोप को एक साथ देखोगे तो आपको यूरोप जो है वो आगे को थोड़ा सकरा होता दिखेगा। मतलब एशिया जो है पीछे से बिल्कुल खुला है, ठीक है, मतलब जमीन जो है एशिया की बहुत खुली है। जब आगे आप जाओगे यूरोप की तरफ, तो यूरोप जो धीरे धीरे जो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। मतलब इस तरह से धीरे धीरे आप आगे जाओगे तो इस तरह इकट्ठा हो जाता है, और आगे जो है यूरोप जो है वो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। तो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, तो हम जो है यूरोप को एक प्रायद्वीप, एक पेनिनसुला की तरह देखते हैं। तो जब हम एशिया और यूरोप को एक साथ लेते हैं तो हम कहते हैं जो यूरोप है वो क्या है, यूरेशिया का प्रायद्वीप है। यूरोप को जो है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारे प्रायद्वीप हैं, बहुत सारे पेनिनसुलाज हैं, ठीक है, जिन पर हम अब डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको ये नीचे को लटकी हुई जो जमीन दिख रही है, इसका नाम है एपिनाइन्स पेनिनसुला। एपेनाइन्स पेनिनसुला, इसी को जो है हम इटली प्रायद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, इटली देश ये यही है। इटली देश जो है पूरा का पूरा, तो नीचे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर एक पर्वत है, आल्पस पर्वत। आल्पस पर्वत के नीचे जो पूरी की पूरी जमीन आपको दिख रही है ना, इस पर जो है वो इटली देश है। 3 देश है, बट मेन जो है वो पूरा का पूरा इटली है। बाकी छोटी छोटी कंट्रियां हैं यहाँ पर, सान मैरिनो एंड वेटिकन सिटी, और तीसरा देश इटली है। बट मेन जो है, मेजर जो है वो इटली ही है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एपिनाइन्स पेनिनसुला। एपिनाइन्स पेनिनसुला या इटली प्रायद्वीप। इसके आगे हम चलते हैं तो आपको ये आगे जैसे बिल्कुल ये जो सिरा पूरा का पूरा दिख रहा है ना यहाँ पर, इसको हम कहते हैं आइबेरिया का प्रायद्वीप।
आइबेरियन प्रायद्वीप या आइबेरिया का प्रायद्वीप। ओके, यहाँ पर दो देश बसे हुए हैं। वैसे हम कंट्रियों के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम पॉलिटिकल मैप पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट मैं साथ साथ में आपको ऐसे बताता जा रहा हूं। तो जो आइबेरिया प्रायद्वीप है, ठीक है, आइबेरिया प्रायद्वीप में दो देश हैं। यहाँ पर इसके मुहाने पर एक पुर्तगाल है, ठीक है, और इसके पीछे जो है वो स्पेन है। आपको आगे जैसे ये वाला जो रीजन दिख रहा है ना, इसे हम कहते हैं ब्रितानी प्रायद्वीप या ब्रितानी पेनिनसुला। ये जो है वो फ्रांस में आता है। किसमें आता है? ये फ्रांस कंट्री में आता है हमारा। और आगे आपको ये उंगली की तरह ऊपर को निकला हुआ जो सिरा दिख रहा है ना, इसे कहते हैं हम जूटलैंड प्रायद्वीप। जूटलैंड प्रायद्वीप। इस पर एक ही देश बसा हुआ है जिसे हम कहते हैं डेनमार्क। ठीक है, क्या कहते हैं? डेनमार्क। आपको यहाँ पर कंट्री याद नहीं रखनी है, बस आपको प्रायद्वीपों के नाम याद रखने हैं कि इनके नाम क्या क्या है। आपको ऊपरी जो झुका हुआ सिरा यहाँ पर दिख रहा है ना जमीन का, इसे कहते हैं स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। क्या कहते हैं? स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। ये पूरा का पूरा यहां तक, ये कौन सा प्रायद्वीप है? स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। तो आप देखोगे कि जो 66.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है हमारी, या जो आर्कटिक वृत्त है, वो स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप से होकर गुजरता है। ओके, तो स्कैंडिनेवियाई पर 3 देश हैं। जो सबसे ऊपर वाला ये जो देश आपको दिख रहा है, इसे हम कहते हैं नॉर्वे। इसके नीचे है स्वीडन। ये कौन सा है? स्वीडन। और ये आगे है फिनलैंड। ओके, तो स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप पर जो है वो कितने देश हैं? 3 देश हैं। बट जब आपसे कहा जाए कि स्कैंडिनेवियाई पर कितने देश हैं, तो 3 देश हैं। बट जब आपसे पूछा जाए कि कितने देश जो वो स्कैंडिनेवियाई है, तो आप कहोगे 5 देश जो स्कैंडिनेवियाई हैं, जिनको हम स्कैंडिनेवियाई कंट्री कहते हैं। इसमें है आपका नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है। और ये आपको उंगली की तरह जो प्रायद्वीप दिख रहा है, इसके कहते हैं हम जूटलैंड प्रायद्वीप। यहाँ पर जो देश है वो डेनमार्क है, ठीक है, डेनमार्क। यहाँ पर एक द्वीप है जो 66.5 डिग्री की जो अक्षांश रेखा के पास स्थित है, इसे हम कहते हैं आइसलैंड। तो जो स्कैंडिनेवियाई देश हैं वो 5 हैं। कौन कौन से? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड। इनको स्कैंडिनेवियाई देश इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है थोड़ी कल्चरली, थोड़ी जो है जो प्रजातीय रूप से थोड़े मिलते जुलते हैं। इनका सब कुछ जो कल्चर वगैरह सब कुछ मिलता जुलता है, इसलिए जो हम इनको क्या कहते हैं? स्कैंडिनेवियाई कंट्री कहते हैं। जबकि ये जो स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप से बहुत दूर है, आइसलैंड एंड डेनमार्क। ओके, तो कौन कौन से हमारे प्रायद्वीप हुए? एपिनाइन्स प्रायद्वीप, जैसे हम इटली प्रायद्वीप भी कहते हैं, या एपिनाइन्स पेनिनसुला भी कहते हैं। आगे आइबेरिया का प्रायद्वीप, ब्रितानी प्रायद्वीप, जूटलैंड प्रायद्वीप, एंड ये जो है वो स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप है हमारा। ओके, तो ये हो गए हमारे प्रायद्वीप। अब बात करते हैं जो हमारे कुछ यूरोप की वाटर बॉडीज हैं, कुछ खाड़ियां हैं, कुछ सागर हैं, उन पर। ओके, यहां पर जो ये वाला पार्ट आपको पूरा दिख रहा है, सागर जो हम वो नीले स्केच से दिखाते हैं। ये वाला जो आपको पूरा पार्ट दिख रहा है ना, इसे कहते हैं एजियन सी। एजियन सी। एजियन सी जो है वो यहां पर है। यहां पर जो देश है आपको आगे यहां पर दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये तुर्की है, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो ग्रीस है। तो एजियन सागर के आगे यहां पर जो है जो सागर है, इसको हम कहते हैं एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सी या एड्रियाटिक सागर। ओके, वैसे तो ओवरऑल एक कौन सा सागर है? मेडिटेरियन सी। कौन सा सागर है? मेडिटेरियन सी, हिंदी में भूमध्य सागर। बट इसमें हम छोटे छोटे पार्ट में इसे डिवाइड कर देते हैं। यहां पर आपको इस सक्रिय सी जो गली दिख रही है ना, ये वाली, इसको हम कहते हैं जिब्राल्टर स्ट्रीट। अब स्ट्रीट क्या होता है ये समझ लीजिए आप। स्ट्रीट क्या होता है? जो दो जलाशयों को वाटर या सी, ठीक है, जो भी आपको जो दो जलाशयों को मिलाता है, ठीक है, और दो जमीन के जो टुकड़े हैं उनको अलग करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रीट कहते हैं।
स्ट्रेट, STRAIT, स्ट्रेट, स्ट्रीट नहीं, STREET नहीं, वो गली हो जाता है, ये स्ट्रेट है। इसका मतलब होता है जल संधि या जल डमरू। बट इंग्लिश से जब हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करें, मतलब जब हम इसका हिंदी का मतलब जानते हैं, तो इसका मतलब होता है कंजूस। कंजूस मतलब तंग। आप यहां पर देख रहे हो ना, एक गलियां क्या है, तंग। मतलब जब पानी जो है तंग गलियों से एक दो वाटर बॉडीज को आपस में मिलाता है, तो हम उससे क्या कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है, या जल संधि कहते हैं। यहाँ पर जो स्ट्रीट है, यहाँ पर जो स्ट्रीट है, उससे हम कहते हैं जिब्राल्टर जल संधि। क्या कहते हैं, जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि जो है, यहाँ पर आप देखोगे जो है, ये मिलाता है मेडिटेरियन सी को नॉर्थ अटलांटिक सागर से, या नॉर्थ अटलांटिक महासागर से, नॉर्थ सागर से, ओशियन से, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से मिलाता है मेडिटेरियन सी को। कौन, जिब्राल्टर जल संधि या जिब्राल्टर स्ट्रेट। ओके, यहां पर एक खाड़ी है जिसे हम कहते हैं गल्फ ऑफ, यहां पर लिखने की जगह नहीं है, तो इसको हम कहते हैं गल्फ ऑफ लायंस, गल्फ ऑफ लायंस। ओके, गल्फ ऑफ लायंस। अब हम आगे चलते हैं। यहां पर एक खाड़ी है जिसे हम कहते हैं बे ऑफ बिस्के, बे ऑफ विस्के। ओके, यहां पर जो खाड़ी है उसे हम क्या कहते हैं, बे ऑफ विस्के। और यहां पर जो सागर है उसे हम कहते हैं उत्तरी सागर या नॉर्दर्न सी, ठीक है, नॉर्दर्न सी या उत्तरी सागर। विस्के और बे ऑफ विस्के और उत्तरी सागर को जो जल संधि मिलाती है, जो स्ट्रेट मिलाती है, उससे हम कहते हैं इंग्लिश स्ट्रेट, ठीक है, इंग्लिश चैनल। ओके, किसको मिलाता है, विस्के को नॉर्थ सी से, मतलब उत्तरी सागर को मिलाता है विस्के से, विस्के की खाड़ी से। नॉर्थ जो सागर है, नॉर्दर्न जो सी है, इसके ऊपर जो यहां पर जो सागर है, इसे हम कहते हैं नॉर्वे सागर, नॉर्वे सागर या इंग्लिश में नॉर्वेजियन सी। नॉर्वेजियन सी, ओके, नॉर्वे सागर या नॉर्वेजियन सी। अब हम आगे चलते हैं, तो यहां पर एक और सागर है जिसे हम कहते हैं बाल्टिक सी। क्या कहते हैं, बाल्टिक सी। और यहां पर एक और खाड़ी है जिसे हम कहते हैं गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ फिनलैंड। और एक और ऊपर खाड़ी है यहां पर जिसे हम कहते हैं गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ बोथनिया। ओके, और यहां पर एक और प्रायद्वीप है, इसके बारे में मैं बताना भूल गया, इसे कहते हैं कोला प्रायद्वीप। इसको क्या हम कहते हैं, कोला प्रायद्वीप। ये रसिया में आता है, और यहाँ पे रसिया का एक बंदरगाह है मुर्मुस्क, यहाँ पर इनका पोर्ट है या बंदरगाह है, किस पर है, कोला प्रायद्वीप पर है। और यहाँ पर जो आपको इस सागर दिख रहा है ना, इस सागर को कहते हैं व्हाइट सी या सफेद सागर। ओके, तो ये थे हमारे यूरोप की कुछ खाड़ियां और कुछ सागर। कौन कौन से थे, एजियन सी, ठीक है, हम एशिया, ईस्ट एशिया स्टार्ट करते हैं, तो तुर्की के आगे जो है वो भूमध्य सागर में ही एजियन सी के आगे है एड्रियाटिक सी के आगे है गल्फ ऑफ लायंस के आगे जो संधि है जिब्राल्टर जल संधि है, ठीक है, स्ट्रेट कहते हैं हम इसे, स्ट्रेट। देन ऊपर जाएंगे तो ऊपर आपको यहाँ पर जो दिखेगा इसे हम कहते हैं बे ऑफ विस्के। क्या कहेंगे, बे ऑफ विस्के। ऊपर है उत्तरी सागर या नॉर्दर्न सी, और नॉर्दर्न सी को विस्के, बे ऑफ विस्के से मिलाने वाले जो चैनल है, जो स्ट्रेट है या जल संधि है, उससे हम कहते हैं इंग्लिश चैनल। आपको ऊपर जो द्वीप दिख रहे हैं ना दो, यहाँ पर आयरलैंड है और ये जो है वो ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम। ओके, तो इनके यूनाइटेड किंगडम के साउथ में जो है, और जो फ्रांस और जर्मन है इसके नॉर्थ में, या फ्रांस के नॉर्थ में जो जल संधि है उसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश चैनल या इंग्लिश स्ट्रेट, ठीक है। देन ऊपर जो है ये वाला जो रीजन है, वैसे तो यहाँ पर हमारा आर्कटिक सागर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन
हम थोड़ा सा इसको अलग पार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर नॉर्वेजियन सी या नॉर्वे सागर है। देन आगे चले जाते हैं, यहाँ पर जो है वो जूटलैंड प्रायद्वीप है। जूटलैंड प्रायद्वीप के आगे जो है वो एड्रियाटिक सी बाल्टिक सागर है। यहाँ पर कौन सा सागर है? बाल्टिक सागर है। यहाँ पर गल्फ ऑफ फिनलैंड है। देन इस कोने में जो है वो गल्फ ऑफ बोथनिया है। तो ये थे यूरोप के कुछ सागर, कुछ खाड़ियां और यूरोप के प्रायद्वीप। देखो यहाँ पर बहुत सारे पर्वत भी है, जैसे प्रेनीज पर्वत, जूरा पर्वत, आल्पस पर्वत। तो उन चीजों को हम जब वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ेंगे उसमें हम बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जस्ट हम अपनी जो समझ है मैप को लेकर उससे डेवलप कर रहे हैं, थोड़ा सा मैप को अपने माइंड में जो है वो छाप रहे हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको लेकर चल रहा हूं। तो ये था हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट का फिजिकल मैप। तो अब इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूरोप के पॉलिटिकल मैप को या यूरोप की कंट्रियों को। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।